साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे बाबा साहेब अम्बेडकर। जब पैदा हो बच्चे, जब पैदा हो बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब पैदा हो बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब बंद हो आंख तो सहारा भीम का हो, जो जब बंद हो आंख तो सहारा भीम का हो। एक पीढ़ी भी मिट जाए, एक पीढ़ी भी मिट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त भी हर जुबां पर नारा भीम का हो, हर जुबां पर नारा भीम का हो। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए संविधान निर्माता बोधिसत्व भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और भारत में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए मैं, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात कह दी है, बहुत सारे वक्ता अपनी बात कह के अपनी जा चुके हैं, और मेरा ये कहना है जो अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं उनको आप यहाँ से लेकर जाएं। मैं सिर्फ 2 या 5 मिनट बोलूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि माता और बहनें यहाँ बैठी हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस देश का संविधान लिखा। संविधान की बात सभी वक्ताओं ने की और उस संविधान को लिखने के लिए बाबा साहब ने दिन रात मेहनत की। जब बाबा साहब सफर करते थे तो सफर में भी बाबा साहब दिन रात पढ़ा करते थे। जब बाबा साहब लंदन को जा रहे होते थे, जब अमेरिका को जा रहे होते थे, तो बाबा साहब रास्तों में अपनी किताबें पढ़ा करते थे। उस समय भी 24 घंटे हुआ करते थे और आज भी 24 घंटे ही होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि माताएं और बहनें बैठी हैं, कि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में उनकी पत्नी रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। जो महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि घर का जो पुरुष होता है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, महिलाएं अपने बच्चों को, माताएं अपने बच्चों को संस्कार देती हैं। माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरतन, ये 4 बच्चे माता रमाबाई ने अपने खोए। मैं माताओं से गुजारिश करूंगा कि मेरी तरफ देखें, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ने के लिए गए थे, तो वहां पर जब वो पढ़ रहे थे तो बाबा साहब के पास पैसे खत्म हो गए। जब बाबा साहब के पास पैसे खत्म हो गए तो बाबा साहब के पास वहां उनका कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। मेरी माताएं बहनें मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी माताएं बहनें मेरी तरफ ध्यान दें कि जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे तो उनके जो वहां पर उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने माता रमाबाई को एक पत्र भेजा और पत्र में उन्होंने लिखा कि रमा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं यहाँ पर जो ब्रेड है, ब्रेड को पानी में भिगो कर खा रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। उसी समय जो उनकी बेटी इंदु थी वो बहुत बीमार थी। माता रमाबाई ने, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानती थी, उन्होंने वो पत्र पढ़वाया। तो उसमें जब पढ़ा तो उनको जो उनके पास पैसे थे, माता रमाबाई जो कंडे उपले इकट्ठे कर करके अपना पैसा इकट्ठा करती थी, वो पैसे उनके पास जमा थे। तो माता रमाबाई के पास 2 ऑप्शन थे कि वो अपनी बेटी इंदु का इलाज कराए, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए पैसे भेजे। तो माता रमाबाई ने पैसे जो उन्होंने इंदु के इलाज के लिए थे, माता रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भेज दिए। जब भेज दिए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को वह पढ़ने के लिए भेज दिए। उसी समय उनकी बेटी इंदु खत्म हो गई। तो माताओं बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि माता रमाबाई का बहुत ज्यादा त्याग रहा है। माता रमाबाई ने राजरतन को खोया। जो राजरतन उनका बेटा था, बहुत गोल मटोल था, बहुत सुंदर था। बेटे से बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि देख रमा, हमारा जो ये राजरतन है बड़ा होकर के इस देश पे एक दिन राज करेगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बाबा साहब उस समय वकालत कर रहे थे तो किसी ने जाके कहा कि साहब जल्दी चलिए, राजरतन बहुत बीमार है। जैसे ही बाबा साहब घर पहुंचे तो बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोदी में लिया। माता और बहनों, जब जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को गोदी में लिया तो उस राजरतन ने बाबा साहब की गोदी में दम तोड़ दिया। उस समय रमाबाई बहुत परेशान हुई और रमाबाई रोती हुई कहने लगी कि साहब आप तो कहा करते थे कि हमारा बेटा राजरतन इस देश पे राज करेगा, लेकिन आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे खो दिए। तो बाबा साहब ने उस समय जानती हो क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि रमा तू चिंता ना कर, तू परेशान ना हो, मैं इस देश में ऐसा काम करके जाऊंगा जो हर बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होगा वो इस देश पे राज करेगा, वो इस देश पे राज करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के त्याग को मत भूलना। अगर मैं यहाँ कोट पहन के खड़ा हूं, ये समाज में यदि मुझे जाना है तो कोट पहन के मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे कोट पहनना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिखाया है।
अगर मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिखाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यदि आज अच्छे कपड़े पहन रहे, गाड़ियों में चल रहे, आपके पास अच्छे अच्छे मकान हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब इस देश में भारत का संविधान लिखकर नहीं जाते और बाबा साहब इस देश में भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके नहीं जाते और आरक्षण नहीं होता, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास आज नौकरियां नहीं होती, और नौकरियां नहीं होती तो आज हम यहाँ कुर्सियों पर नहीं बैठे होते। इसलिए बाबा साहब के त्याग को याद रखो, माता रमाबाई के त्याग को याद रखो, माता सावित्री बाई जिनके ऊपर गोबर फेंका जाता था उनके त्याग को याद रखो। आप हर समय याद रखो। मैं आपको ये बात कह नहीं रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं। मैं बुलंदशहर में रहता हूं, 20-25 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। आपके बराबर के गांव गढ़ाना में हमने संघर्ष किया। हमने वहां पर अत्याचार हुआ, हमने बुलंदशहर के डीएम एसएसपी को आयोग में तलब कराने का काम किया। अभी हमारे साथी बैठे हैं उमा शंकर जाटव जी, हमारे साथी बैठे प्रमोद जी। हमने अभी 2 दिन पहले दोबारा से इस जिले के एसएसपी और डीएम को तलब कराया है दिल्ली के अंदर। वो इसलिए कराया है क्योंकि हमारे अनुसूचित जाति के 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ, 2 टीचरों के खिलाफ जो अपनी जांच करने के लिए गए थे, अधिकारियों के कहने पर जांच करने के लिए गए थे, एक मनुवादी व्यवस्था की एक महिला ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा लिखवा दिया। और हम आपसे बताते हैं कि ये लड़ाई, जो लोग गलत हैं, जो लोग इस देश के अंदर इस व्यवस्था के, जो भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं, हमारे पास वकीलों की टीम है, हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम है। क्योंकि बाबा साहब उस समय पर उतना कर गए जितना उससे ज्यादा कर गए, क्योंकि उस समय बहुत छुआछूत थी। बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया, बाबा साहब ने आपको हर जगह जाने का अधिकार दिलाया, आपको कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया। यदि बाबा साहब उस समय अकेले इतना कुछ कर सकते हैं तो आज हम सब आप मिलकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि मैं शिक्षित नहीं होता तो आज मैं यहाँ बोल नहीं रहा होता। तो मैं आपसे कहूंगा, माताओं बहनों से, अपनी बच्चों को शिक्षा दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कह के गए संविधान अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और कोई भी जो बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, वो कोई भी जोश में होश खो करके कोई भी ऐसा काम ना करें, शासन प्रशासन के खिलाफ काम ना करें। पहले अपनी बात को, अगर कोई अत्याचार होता है, अपनी चौकी पे जाइए, अपने थाने पे जाइए, और अगर थाने चौकी पे कोई नहीं सुनता है तो आप एसएसपी डीएम के पास जाइए, और यदि एसएसपी डीएम नहीं सुनता है तो आप अपने गांव के, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करिए, अपने जो अड़ोस पड़ोसी उनको इकट्ठा करिए। आपको जरूरत पड़े तो आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी करिए, क्योंकि आज हमसे शिक्षा छीन ली गई है, आज हमसे शिक्षा छीन ली गई है, और सारा कुछ हमें संविधान भी बदलने की कोशिश हो रही है। हम सभी को लोगों को संगठित रहना है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित तो हम हो गए, लेकिन शिक्षित होने के साथ हमें अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को शिक्षित भी करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ 2 लाइन कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं मर जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। अगर कोई पूछे जन्नत के बारे में, तो एक कागज के टुकड़े पे भारत का संविधान लिख देना, भारत का संविधान लिख देना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।